Hello girls, we are doing our chapter financial statement. The financial statement we are preparing three accounts, that is trading profit and loss and balance sheet. Today we will do our full-fledged sum related to this statement. It's the sum number 28 from your book. Kindly listen it carefully. In this sum, from the following trial balance of Mr. A, prepare a trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2014 and balance sheet. आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया है कि हमने सम इकट्ठा करना है। अगर हम सम इकट्ठा करते हैं तो हमारे मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते। तो सबसे पहले हमने क्या बनाना है, फॉर्मेट। और फॉर्मेट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर ए एज ऑन 31st March 2014. particulars amount particulars amount यहाँ पे हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बेटा, पर नेक्स्ट फॉर्मेट हम बना लेते हैं साथ ही, दैट इज ऑफ रुपीज। इसका बनाएंगे बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2014। क्या बेटा, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। हम साइड बना लेते हैं अपनी। सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है लाइबिलिटीज में, कैपिटल, यहाँ जगह छोड़ देते हैं। फिर हम क्या लिखते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज। लास्ट में कौन सी हमारी लाइबिलिटीज आती हैं, दैट इज ऑफ करंट लाइबिलिटीज। ओके, एसेट साइड पे कौन कौन सी एसेट्स आती हैं, फिक्स्ड एसेट्स, और एक आती है हमारी करंट एसेट्स। तो अब जो आइटम जहां आते हैं हम वही डालते जाएंगे। तो ध्यान से फर्स्ट आइटम से हम देखते हैं। सबसे पहले देखो पर्टिकुलर डेबिट साइड पे क्या लिखा है, कैश। क्या लिखा है, कैश। कैश इज अवर एसेट। कौन सी एसेट है कैश हमारी, करंट एसेट। तो कैश के ऊपर टिक लगाओ, करंट एसेट में लिख दो 10,000। नेक्स्ट हम लिखेंगे स्टॉक। स्टॉक भी हमारी कौन सी एसेट है, करंट एसेट। कितना दिया हुआ स्टॉक, दैट इज 40,800। कितना दिया हुआ है आपको स्टॉक, 40,800। डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज वेजेस। वेजेस क्या है आपके, एक्सपेंस है। वेजेस क्या है आपका, एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वेजेस इज अवर डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये कौन से अकाउंट में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ जगह छोड़ देना, यहाँ लिख देना टू वेजेस। कितना एक्सपेंस है ये, 22,525। आई होप ये सबको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट इज अवर परचेजेस। टू परचेज, मैंने आपको बताया था अगर परचेजेस डेबिट हैं तो उसके रिटर्न क्रेडिट होते हैं। तो आपने परचेजेस यहाँ पे लिखनी है अंदर। देख लेना उसके रिटर्न तो नहीं है। देखो क्रेडिट साइड पे कोई रिटर्न तो नहीं दिए हुए, दिए हुए हैं रिटर्न, उसके ऊपर भी टिक लगा लो। कितने रिटर्न्स हैं, 195। ये क्या हो जाएंगे इसमें से, माइनस। ठीक है, 130,295 में से 195 रिटर्न माइनस कर दिए, तो ये मेरे पास आ गया 130,100। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट, रिटर्न्स दिए। रिटर्न्स डेबिट है तो ये रिटर्न किसके होंगे, सेल्स के। क्रेडिट साइड पे देखो सेल्स दिए, सेल्स पे भी टिक लगा लो, रिटर्न्स पे भी। सेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, परचेजेस अगर डेबिट है तो उसकी रिटर्न क्रेडिट होएंगी, सेल्स क्रेडिट है तो उसकी रिटर्न डेबिट होएगी। 180,500 माइनस रिटर्न, कितने रिटर्न है, 2,400। माइनस कर देते हैं 180,500
-2400, that is 178100. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो. नेक्स्ट इज रिपेयर. रिपेयर इज अवर एक्सपेंस. रिपेयर इज अवर एक्सपेंस. यहाँ पे आ जाएगा टू रिपेयर. कितना गिवन है आपको? 1675. कितना गिवन है आपको? 1675. नेक्स्ट देखो आपको क्या गिवन है? बैड डेट. रिपेयर पे टिक लगा लो. टू बैड डेट्स. वो कितना गिवन है बैड डेट्स आपको? दैट इज 2310. 2310. तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया हो. नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन. इंटरेस्ट ऑन लोन तो कितना गिवन है? टू इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज ऑफ रुपीज 600. डन. नेक्स्ट. नेक्स्ट देखो आपको कितना गिवन है? इंटरेस्ट ऑन लोन के पास क्या गिवन है? सैलरी. सैलरी इज अवर इनडायरेक्ट एक्सपेंस. तो टू सैलरी कितना गिवन है आपको? 8000. डन. नेक्स्ट. नेक्स्ट इज अवर सेल टैक्स. क्या ये? सेल टैक्स. टू सेल टैक्स यहाँ पे भी आ जाता है और लाइबिलिटी साइड पे भी आ जाता है. आप कहीं पे भी लिख सकते हो. दैट इज ऑफ 800. नेक्स्ट. और ट्रॉय. और ट्रॉय बेटा होता है आपका चुंगी कर. चुंगी कर टैक्स होता है. ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है. जब हम गुड्स खरीदते हैं ना बच्चे, उसके ऊपर लगती है और ट्रॉय. ठीक है. ये हमारा हो जाता है 500. नेक्स्ट इज अवर इंश्योरेंस. ये आ जाएगा यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस टू इंश्योरेंस. कितना है ये हमारा? 1000. नेक्स्ट क्या है? चैरिटी. टू चैरिटी कितना गिवन है हमें? 125. नेक्स्ट इज अवर रेंट. टू रेंट कितना गिवन है? 2000. नेक्स्ट इज अवर मशीनरी एंड डेटर्स. मशीनरी हमारी क्या है? एसेट. कौन सी एसेट है हमारी? फिक्स एसेट. कौन सी एसेट है हमारी? मशीनरी फिक्स एसेट. तो यहाँ आ जाएगा कितना आ गया? 16,000. डन. नेक्स्ट. नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? डेटर्स. डेटर्स हमारी कौन सी एसेट है? करंट एसेट. कौन सी एसेट है डेटर्स हमारी? करंट एसेट. तो यहाँ कहाँ आ जाएगा? करंट एसेट्स में डेटर्स आ जाएंगे हमारे. कितने गिवन है? 30,000. आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो इतना. नेक्स्ट. नेक्स्ट देखो हमारा कितना किया गिवन किया हुआ है. क्रेडिट साइड पे देखो. सेल्स होगी, रिटर्न्स हो गए. सेल्स हो गई हमारी और रिटर्न्स हो गए. नेक्स्ट हमें क्या है? 12% लोन. क्या गिवन है? 12% लोन. लोन इज अवर लाइबिलिटी. तो हमने सिर्फ यहाँ पे लिखना है. 12% का कुछ नहीं करना बेटा. ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का है, इसका हमने कुछ भी नहीं करना. ये हमने सिंपल ऐसे लिख देना. ठीक है. देखो नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? देखो क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स हमारी क्या है? करंट लाइबिलिटी. क्रेडिटर्स क्या है हमारी? करंट लाइबिलिटी. कितने गिवन है? 30305. डन. नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट हमें एक डिस्काउंट गिवन है, कैपिटल गिवन है. डिस्काउंट क्रेडिट साइड पे है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगा. ये हम डाल देते हैं. इससे पहले हमें क्या गिवन है? कैपिटल. तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल 375. इसमें अगर नेट प्रॉफिट आएगा तो प्लस, लॉस आएगा तो माइनस. अगर सम में ड्राइंग्स गिवन है तो वो क्या हो जाएंगी? माइनस. बट हमेशा में अब ड्राइंग्स गिवन नहीं है ना, तो इसको छोड़ दो. अब एक पॉइंट और देखो. हमने यहाँ पे स्टॉक करा था. देखो ध्यान से. आपने यहाँ पे क्या लिखा था? स्टॉक. स्टॉक ये जो आपको गिवन था ना 40,800 ये वाला, दिस इज अवर ओपनिंग स्टॉक. कौन सा स्टॉक था? ओपनिंग स्टॉक. स्टॉक है. अच्छा ये कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड. टू ओपनिंग स्टॉक वहां नहीं आना. 40,800. क्लियर है. नेक्स्ट अब हमारा सारा हो गया.
एक डिस्काउंट रह गया था, वो मैं लिख देती हूँ क्रेडिट साइड, दैट इज 530। अब लास्ट में एक हमारा बच गया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पे आता है, कहाँ आता है? ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना आ गया? 40925। और कहाँ आता है क्लोजिंग स्टॉक? बैलेंस शीट की एसेट साइड। अब आप मुझसे पूछ सकते हो, मैम जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है ये भी तो क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है? नो, ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं हो सकता। जो ट्रायल बैलेंस के बेटा अंदर स्टॉक होता है वो हमेशा ओपनिंग स्टॉक होता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कभी भी हमारा ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। मैंने आपको बताया ना कि क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। तो अगर स्टॉक कोई ओपनिंग स्टॉक कोई ट्रायल बैलेंस में दिया है तो वो कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा कहाँ आता है? ट्रेडिंग काउंट में। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पे आता है, एक बैलेंस शीट की एसेट साइड और ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड। तो ऑलवेज रिमेंबर। तो अब हमारी सारी आइटम्स हो गई, अब हम अपना बैलेंस निकालते हैं। सबसे पहले किसका बैलेंस निकालते हैं हम? कौन से काउंट का निकालते हैं? ट्रेडिंग काउंट। निकाले? देखो क्या गिवन है हमें? 178100 प्लस 40925। टोटल लिख लेते हैं 219025 माइनस 40,800 माइनस 22525 माइनस 130100 माइनस 500। मेरे पास प्लस में आया और आया कितना? 25,100। दिस इज अवर ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखोगे यहाँ पे आप? टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,100। देख लो एक बार ट्रेडिंग काउंट ध्यान से, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। टू ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आके क्या बन जाएगा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट 25,001। अब हम कौन सा अकाउंट निकालेंगे? अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 25,100 प्लस 530 माइनस 1675 माइनस 2310 माइनस 600 माइनस 8,000 माइनस 1,000 माइनस 125 माइनस 2,000 और ये रह गया एक सेल टैक्स माइनस 800। ये देखो मेरे पास कितना आया? प्लस में आया, डेट इज 9120। तो ये मेरे पास क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट 9120। डन। ये मेरे पास टोटल कर लो कितना आया, इस साइड के टोटल कर लेते हैं। 25,100 प्लस 930 या 2603। एक बार आप ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अच्छे से देख लो। दिस इज अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दिस इज अवर ट्रेडिंग अकाउंट। अब हमारा जो नेट प्रॉफिट आया 9,120, ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में, मीन्स कैपिटल में प्लस होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें? कैपिटल एट नेट प्रॉफिट, दैट इज 9120। 9120 तो ये हम प्लस कर लेते हैं। 37,500 प्लस 9120 आ गया 4,662। ठीक है बेटा, तो हम अपनी लाइबिलिटी साइड निकाल लेते हैं। प्लस 20,000 प्लस 30,305 ये आ गया 96,925। टोटल आ गया लाइबिलिटी साइड का इज 96,925। अब यही टोटल हमारा एसेट साइड का आना चाहिए, तभी हमारा आंसर ठीक होगा, वरना रॉन्ग होगा। ओके, चलो देखते हैं क्या आता है। कितना है? 16,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 40925। कितना आया? 96,925
आपको नजर आ रहा है कि हमारी दोनों साइड क्या कर रही है, मैच कर गई है, इट मीन्स हमारा सम ठीक है। आई होप आपको सम नंबर 28 क्लियर हो गया हो। स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क प्रॉब्लम। थैंक यू।